अरविंद, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, आज की सुनवाई पूरी हो गई है और अंतरिम जमानत पर आदेश कब आएगा इसको लेकर बेंच ने कोई स्पष्टता अभी नहीं दी है। अभी ये बात साफ नहीं है कि अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, इसको लेकर के आदेश कब आएगा। और बेंच ने बंद चैम्बर के अंदर जो जज हैं वो इस पर विचार करेंगे और उसके बाद इसको लेकर के आदेश आ सकता है। ये आदेश आज भी आ सकता है और उसके बाद कल या परसों किसी और तारीख को भी आ सकता है। ये भी अभी साफ नहीं है कि क्या जो आदेश आएगा उसकी उद्घोषणा कोर्ट में ही होगी, यानी जज कोर्ट रूम में ही इस आदेश को पढ़ेंगे किसी आज के बाद किसी दिन, या फिर सीधे वेबसाइट पर आदेश अपलोड होगा। इसको लेकर के भी अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन जो केजरीवाल की मूल याचिका है जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, उस याचिका पर परसों या फिर अगले हफ्ते किसी दिन सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल, और ऐसे में अभी अरविंद, सुनवाई पूरी होने के बाद में जो तमाम दलीलें पेश की गई हैं, कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। क्या तारीख भी स्पष्ट की गई है अगली सुनवाई के लिए अभी, या फैसला सुनाने के लिए? देखिए, कोर्ट ने ये कहा है कि बेंच ने ये कहा है कि हम परसों या अगले हफ्ते किसी दिन ये मामला सुनेंगे। और लेकिन जो सुनवाई होगी वो केजरीवाल की तरफ से जो मूल याचिका है इस मामले में जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है उस पर होगी। लेकिन जो बड़ा सवाल है जिस पर अरविंद केजरीवाल की और उनके समर्थकों की उम्मीद है वो ये कि क्या केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं। इस सवाल पर आदेश कब आएगा इसको लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं है और बेंच उठ करके चली गई है। ऐसे में उम्मीद है कि जज बंद चैम्बर में विचार करेंगे इस पहलू पर और आदेश कभी भी आ सकता है, इसको लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं है। यानी आदेश आज भी आ सकता है या फिर कोर्ट कोई और तारीख तय कर सकता है जिस दिन कोर्ट इस मामले में आदेश सुनाएगा। और आदेश ये भी हो सकता है कि आज वेबसाइट पर अपलोड हो, ऐसे में उद्घोषणा की जरूरत भी नहीं रहेगी कोर्ट रूम के अंदर। या ये भी हो सकता है कि कोर्ट कोई तारीख तय कर दे जिस दिन जज आदेश पढ़कर बताए कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के पहलू पर उनका क्या विचार है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जब अंतरिम जमानत पर इस मामले में दलीलें रखी जा रही थी तो एसजी तुषार मेहता ने उन दलीलों का पुरजोर विरोध किया। उनका यह कहना था कि 5000 से ज्यादा एमपी एमएलए के मामले हैं जो कि जेल में बंद हैं और अगर अरविंद केजरीवाल को इस बिना पर राहत मिलती है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलती है तो इसका एक गलत मैसेज जाएगा, बाकी लोग भी इसी आधार पर जमानत की मांग कर सकते हैं। सवाल यह भी उठाया गया है एसजी तुषार मेहता की तरफ से कि किसी भी आपराधिक मामले में किसी आम आदमी के जो अधिकार हैं वो उसके बराबर है जो कि एक सीएम के अधिकार है। और अगर किसी सीएम को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है तो फिर ऐसी सूरत में तो कोई किसान भी इस बात की मांग कर सकता है कि उसे अपनी फसल को संभालना है। कोई किराने की दुकान चलाने वाला कारोबारी भी ये मांग कर सकता है कि उसे अपनी दुकान को संभालना है। किसी कंपनी का एमडी भी ये दलील दे सकता है कि कंपनी को उसकी जरूरत है। तो ऐसे में एसजी तुषार मेहता का यह कहना था कि जब इस तरह की राहत बाकी लोगों को नहीं मिल सकती तो फिर एक सीएम को या किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए कैसे अंतरिम जमानत दी जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो कोई आदतन अपराधी नहीं है, कोई दूसरा आपराधिक केस उनके खिलाफ नहीं है और उनके केस में असाधारण परिस्थितियां हैं और इसी के मद्देनजर हम अंतरिम जमानत के पहलू पर विचार कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो याचिका है अरविंद केजरीवाल की, अगर हम उस पर आदेश सुरक्षित रखते हैं और बाद में आदेश देते हैं तो ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दरमियान चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही खत्म हो जाए। तो ऐसे में इस पहलू पर विचार करना बनता है कि क्या चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है नहीं। कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर आगे चलकर हम यह भी ठहरा दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाजिब है, उसमें तय प्रक्रिया का पालन हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है चुनाव के मद्देनजर इस केस की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए। तो कोर्ट की तरफ से बात साफ की गई कि अंतरिम जमानत पर वो दलीलें सुनेगा। उसके बाद ईडी की तरफ से इसका विरोध किया गया और इसके पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी और उसके बाद बेंच उठ करके चली गई है। तो आदेश किसी भी वक्त किसी भी दिन आ सकता है अंतरिम जमानत के पहलू पर। अरविंद, अगर अंतरिम जमानत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल भी जाती है तो बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री कितनी बड़ी राहत होगी उनके लिए? देखिए, कोर्ट का रुख साफ है सुनवाई के दौरान। हालांकि जब अंतरिम जमानत का आदेश आएगा तो उसमें इस बात को लेकर के स्पष्टता होगी कि क्या क्या शर्तें उन पर रहेंगी। चुनाव प्रचार के लिए अगर उनको जमानत मिलती है तो क्या वो बाकी दायित्व को निभा पाएंगे नहीं। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख एकदम साफ है। कोर्ट ये साफ कर चुका है कि हम ये नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल अगर अंतरिम जमानत पर रहते हैं तो बैतौर सीएम अपने संवैधानिक दायित्व को निभाए, बैतौर सीएम अपने आधिकारिक दायित्व को निभाए या फाइलों पर दस्तखत करें। कोर्ट ने यह कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के पहलू पर विचार हो रहा है तो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि चुनाव नजदीक है, ये असाधारण परिस्थितियां हैं। लेकिन
अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आकर फाइलों पर दस्तखत करते हैं इस दरमियान या अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को निभाते हैं तो इसका गलत असर पड़ेगा। यह नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। इस पर भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी है उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये गलत होगा और ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि एक सीएम अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोर्ट के इस बात को मानने के लिए तैयार है कि अरविंद केजरीवाल फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि एलजी फिर किसी काम में दिल्ली के ये कहकर अड़ंगा न डाले कि चूंकि सीएम ने अमुक फाइल पर दस्तखत नहीं किए हैं लिहाजा ये काम नहीं हो पाएगा, ये फाइल आगे नहीं चल पाएगी। यानी सिंघवी ने यह साफ किया कि अरविंद केजरीवाल फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन फिर एलजी की तरफ से भी यह साफ होना चाहिए कि वो किसी फाइल में ये कहते हुए अड़ंगा नहीं डालेंगे कि इस फाइल पर अरविंद केजरीवाल के दस्तखत नहीं है लिहाजा ये काम नहीं होगा। बहरहाल ये सारी बातें रखी गई हैं। सिंघवी की तरफ से यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, कोई दूसरा आपराधिक केस उनमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जमानत पर आएंगे तो समाज को उनसे खतरा है। और ये गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले हुई है, आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के मकसद से हुई है। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रक्रिया में भाग न ले पाए इस मकसद से की गई है। और ऐसे में डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, सभी पार्टियों को बराबर भागीदारी का मौका मिले, और यह अधिकार छीनने की कोशिश की गई थी इस गिरफ्तारी से ठीक पहले। ठीक है, धन्यवाद आपका अरविंद, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।